मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन हो गया है इस क्रेटा के लिए। ये टाटा शेरा आने के बाद में ये 1991 के अंदर में लॉन्च हुई थी और 2025 में कंपनी ने इसका फेस लिफ्टेड वर्जन जो है लॉन्च किया था। और जो ये क्रेटा है ये 2015 के अंदर में आई थी और 2025 में अभी चलने लग रही है। और आने वाले टाइम में इसका भी फेस लिफ्ट कंपनी बहुत ज़्यादा जल्दी लॉन्च करेगी। 2025 में और 2026 में दोनों के अंदर में टॉप 5 सेलिंग कार रही है हुंडई की क्रेटा। और जो टाटा शेरा है सेल्स फिगर्स में आप इस गाड़ी को भी कम नहीं लगा सकते हो। अगर दोनों गाड़ियों की आप कीमत की बात करें तो ये स्टार्ट होती है लगभग 12.5 लाख रुपए से और ये गाड़ी स्टार्ट होती है 13 लाख रुपए से। यानी दोनों ही गाड़ियों के अंदर में 50,000 का डिफरेंस आ जाता है। वहीं अगर आप टॉप वेरिएंट की तरफ में जाते हो तो ये 50,000 से 70-80 हज़ार रुपये का डिफरेंस इनके अंदर बन जाता है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर में 3 इंजन की चॉइस मिल जाती है। नेचुरल इंजन भी आ जाता है इसके अंदर भी और नेचुरल इंजन के अंदर भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी आ जाता है उसमें भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ जाता है। और टर्बोचार्ज इंजन भी आ जाता है उसके अंदर में भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ जाता है। सेम ही कहानी इस टाटा शेरा की है। इसके अंदर में नेचुरल इंजन भी आता है उसमें भी ऑटोमेटिक है। टर्बो इंजन है उसके अंदर भी ऑटोमेटिक है। डीजल इंजन है उसके अंदर में भी ऑटोमेटिक है। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा इतने रुपए स्पेंड करने के बाद में कौन सी गाड़ी के अंदर में कैसा कंफर्ट मिलता है और कौन कौन से फीचर्स जो है आप लोग को मिल जाते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद में हो सकता है कि आपकी थोड़ी कंफ्यूजन भी यहाँ पे दूर हो जाए। देखो भाई, सबसे पहली चीज ये है अपनी टाटा शेरा की इसके अंदर में लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और टेलगेट को ओपन करने के लिए स्विच मिल जाता है। अब जो इस गाड़ी की टेलगेट ओपन होती है वो इलेक्ट्रिकली आप लोग इसकी चाबी से भी ओपन कर सकते हो और पीछे से जाके भी ओपन कर सकते हो। और ये है अपनी क्रेटा की बड़ी सिंपल सी यहाँ पे आ जाती है। इसके अंदर में लॉक अनलॉक गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए और टेलगेट का सिर्फ लॉक खोलने के लिए स्विच आती है, क्योंकि इस क्रेटा के अंदर में इलेक्ट्रिक वाली टेलगेट नहीं आती है। अब की के अंदर में एक ये डिफरेंस आ गया कि यहाँ पर आप लोग को गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बाहर की बाहर से मिल जाएगा, बट इस टाटा शेरा के अंदर में वो चीज़ नहीं मिलती है। यहाँ पर मिल जाता है एडास लेवल 2+ यानी कि 2 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ में, और यहाँ पे मिल जाता है एडास लेवल 2। यानी फीचर्स ऑलमोस्ट भाई इस गाड़ी के अंदर में थोड़े से ज्यादा मिलते हैं, बाकी सिमिलर से जो है गाड़ी के अंदर में फीचर्स आते हैं। गर्मियों के अंदर में ना गाड़ी हमें बहुत ज्यादा गंदी होती है क्योंकि गर्मियों में धूल बहुत ज्यादा उड़ती है। अगर इसको चमचमाते हुए रखना चाहते हैं ना तो ये माइक्रोफाइबर का क्लॉथ इसके ऊपर में यूज कर सकते हो। जैसे ही गाड़ी के ऊपर मारोगे एकदम साफ ये हो जाएगा। बाकी ऐसे सूखे के ऊपर में ना कभी कोई सा भी कपड़ा मत मारा करो वरना गाड़ी पे स्क्रैच आ जाएगी। और कभी भी गाड़ी को धूप के अंदर में खड़ा करते हो तो इसके ऊपर में आगे की तरफ में ये विंडशील्ड की एल्यूमिनियम वाली सीट लगा के खड़ा करो। इससे क्या होगा, जो आपकी गाड़ी का टेम्परेचर वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा और भाई गाड़ी ठंडी भी जो है जल्दी होगी। अगर दोनों चीज़ें में से या कोई और चीज़ में से बाय करना चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स तो www.punchik.com से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। रफ एंड टफ चीज़ है भाई, ये बिल्कुल आसानी से उतर जाती है और बिल्कुल आसानी से कहीं भी फोल्ड करके इसको रख सकते हैं। अगर डायमेंशंस की बात करें जो ये टाटा शेरा है ये 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी है। चौड़ाई के अंदर में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा चौड़ी है। और हाइट के अंदर में तो भाई आप लोग को अच्छा खासा डिफरेंस जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एक थोड़ी मतलब बड़ी वाली टाइप एसयूवी जो है अपनी ये टाटा शेरा यहाँ पे लगती है। फ्रंट प्रोफाइल के अंदर में एडास के लिए नीचे की तरफ में सेंसर दे रखा है, ऊपर 360 डिग्री कैमरा का यहाँ पे दिया गया है। एलईडी हेडलैम्प्स जो है गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ में एलईडी इंडिकेटर्स भी जो यहाँ पे आ जाते हैं। बड़ी सी डार्क क्रोम के अंदर में यहाँ पे ग्रिल दे रखी है। अब जो टाटा शेरा है इसके अंदर में वही सारी चीज़ें हैं, एलईडी हेडलैम्प्स हैं। एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि आप लोग को यहाँ पर फॉग लाइट मिल जाएगी। और जो डिज़ाइन है भाई इस गाड़ी का वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप किसी भी एंगल्स देख लो टाटा शेरा के डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर इस गाड़ी के अंदर में भी मिलते हैं और फ्रंट वाले पार्किंग सेंसर जो हैं इस गाड़ी के अंदर में भी मिल जाते हैं। आगे की तरफ में 1 और 2 ही पार्किंग सेंसर दे रखे हैं। इस क्रेटा के अंदर में 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर जो हैं आप लोग को यहाँ पे मिल जाते हैं। जो इस क्रेटा का ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200 mm से कम बैठता है, बट इस टाटा शेरा का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 205 mm का यहाँ पे बैठ जाता है। लगभग 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आप लोग को इस हुंडई की क्रेटा के अंदर मिल जाता है। जैसे मैं गाड़ी के पास में जाऊँगा तो जो गाड़ी के ORVMs हैं अपने आप ओपन हो जाते हैं, वो वाला फीचर इसके अंदर नहीं मिलता है। बट हाँ, आप गाड़ी को अनलॉक करना चाहते हो तो इसकी कीलेस एंट्री या फिर की से ही ओपन करना पड़ेगा। ड्राइवर साइड में आप लोग को यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करने के लिए, एज वेल एज पैसेंजर साइड के अंदर में भी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। बट जो हुंडई की क्रेटा आती है इसके अंदर में सिर्फ ड्राइवर साइड में आप लोग को रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। यहाँ पर आपको क्रोम वाले डोर हैंडल्स मिलते हैं, बट यहाँ पर आप लोग को मैजिक वाले डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। ये इल्यूमिनेटेड आते हैं, ये इलेक्ट्रिकली ओपन नहीं होते हैं, ये आपको कुछ इस तरीके से करके ओपन करने पड़ते हैं। विंडो के नीचे कोई क्रोम लाइनिंग नहीं मिलती है, मतलब पूरी बॉडी की बॉडी आ रखी है, पूरे यहाँ पे कोई रफ ब्लैक फिनिश भी नहीं मिलते।
कोई रफ ब्लैक फिनिश में नहीं मिलते हैं। इस वजह से जो गाड़ी की लुक है ना भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी आ जाती है। बड़े बड़े ग्लास यहाँ पे दे रखे हैं और बड़ा सा क्वार्टर ग्लास पैनल भी जो है गाड़ी के अंदर दे रखा है। सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ यहाँ पे आप लोग को मिल जाती है और पीछे शार्क फिन का एंटीना मिल जाता है। प्लास्टिक की जो है यहाँ पे रूफ रेल्स दे रखी है। वहीं अगर आप इस क्रेटा के अंदर देखोगे प्लास्टिक की ही रूफ रेल्स यहाँ पे दे रखी है। सनरूफ यहाँ पर भी मिल जाती है पैनोरामिक वाली। शार्क फिन का एंटीना गाड़ी के अंदर में आ जाता है और नीचे की तरफ जैसे देखोगे तो यहाँ पर रफ ब्लैक फिनिश का आप लोग को यूज मिल जाएगा। ओआरवीएम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों फंक्शंस के साथ मिल जाते हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ में पडल लैम्प भी आप लोग को मिल जाता है। कैमरे प्लेसमेंट यहाँ पे दे रखे हैं और जो ये वाली टाटा शेयर है इसके अंदर में नीचे यहाँ पे कोई पडल लैंप नहीं है, बट जैसे आप गाड़ी को डोर को ओपन करते हैं ना तो जो इसकी रोशनी है वो रोशनी आपकी नीचे की तरफ में पड़ जाती है, तो ये एज अ पडल लैम्प भी यहाँ पे काम कर देते हैं। मतलब इस टाटा सियारा के अंदर में आप एक चीज़ देखोगे कि मतलब इनोवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रखा है। ऊपर से डिज़ाइन के लिए इस गाड़ी को रेड डॉट का अवार्ड भी मिल रखा है। बैक प्रोफाइल से देखने में भाई गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो पर्सनली लुक के अंदर में अगर मैं बात करूँ जो टाटा शेयर है वो यहाँ पर ज़्यादा बेहतरीन सी लग रही है। पीछे की तरफ में डिफोगर वाइपर दोनों चीज़ें दे रखी है। हाई स्टॉप लैंप स्पॉइलर भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाता है। कनेक्टिंग वाली टेल लैंप है। पीछे भी आप लोग को पार्किंग सेंसर और कैमरा जो है यहाँ पर मिल जाएगा और पीछे की तरफ में इसमें वही सारी चीज़ें। देखो इसके अंदर में 4 पार्किंग सेंसर पीछे दे रखे हैं, बट इस टाटा सियारा के अंदर में 2 ही पार्किंग सेंसर्स आप लोग को मिलेंगे। अब पार्किंग सेंसर टीटी के अलावा भाई मुझे तो इतना कोई यूजफुल लगता नहीं है और ना ही कोई इतना ज़्यादा उससे अंदाजा आता है। अब देखो इसकी टेलगेट अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग को इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाली मिल जाती है। एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये हो गया। अब इसकी टेलगेट को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग को मैनुअली ही ओपन करनी पड़ेगी। 433 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है। 60-40 स्प्लिट सीट है। पार्सल ट्रे भी जो है आप लोग को यहाँ पे मिल जाती है और नीचे की तरफ में अगर इसको ओपन करते हैं भाई यहाँ पर स्पेयर व्हील भी आप लोग को मिल जाता है, बट ये कोई अलॉय व्हील यहाँ पर नहीं मिलता है। बोश का सबवूफर जो है आपको यहाँ पीछे की तरफ मिल जाता है और इसके अंदर मिलता है 620 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस। 60-40 स्प्लिट सीटें। पार्सल ट्रे भी यहाँ पे आ जाएगी और सबवूफर की प्लेसमेंट जो है यहाँ पे कर रखे हैं। उसके अंदर बोस के स्पीकर थे, इसके अंदर में JBL के स्पीकर मिल जाते हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ में कोई स्पेयर व्हील नहीं दिया गया। 12 वोल्ट का शॉकेट है और बूट लैम्प भी यहाँ पे दिया गया है। जो स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट है वो गाड़ी में नीचे की तरफ में आप लोग को मिल जाती है। टाटा सियारा के कैबिन के अंदर में दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। जो ये पूरा व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हो ये तो आपका इसमें सॉफ्ट टच में दे रखा है और ये इसके ORVM के आप लोग कंट्रोल्स मिल जाते हैं और टॉप एंड डाउन सिर्फ ड्राइवर वाली ही मिलती है। ऊपर की तरफ में हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे दे रखा है। बोतल कैरी करने के लिए होल्डर भी दे रखा है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट है, मेमोरी सीट भी है और यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं इसको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है। एक्सटेंडेबल अंडर थाई सपोर्ट जो यहाँ पे मिल जाती है। इसको एक्सटेंड करने के बाद में ना भाई बड़ा अच्छा सा कंफर्ट आता है। अब ये मैं जो है यहाँ से ये दबाने के बाद में क्या है एक्सटेंड करने लग रहा हूँ। सीट बेल्ट वगैरह तो ठीक है। लाइट कलर की यहाँ पे सीट्स दे रखे हैं और जो लाइट कलर की सीट है ना भाई गंदी बड़ी जल्दी होती है, पर देखने में इनकी वजह से जो कैबिन है वो काफ़ी ज़्यादा खुला खुला यहाँ पे महसूस होता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच यहाँ पर दिया गया है। स्पोर्ट्स मोड टेलगेट को ओपन करने के लिए, टेरेन मोड और ऑटो होल्ड के लिए यहाँ पर स्विच मिल जाता है। टेरेन मोड के अंदर में आपका आ जाता है नॉर्मल मोड है, वेट मोड है, रफ रोड मोड आप लोग को मिल जाता है और सिर्फ स्पोर्ट्स मोड ही मिलता है, कोई इको मोड जो यहाँ पे नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील इल्यूमिनेटेड यहाँ पे आ जाता है। AC को थोड़ा सा मंदा कर लेते हैं। ड्यूअल जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। कोई फिजिकल नॉब्स जो है इसके अंदर नहीं मिलते हैं और कैमरा की क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी भाई गाड़ी के अंदर मिल जाती है। सेगमेंट से ऊपर भी जो गाड़ी आती है उनसे भी अच्छी इस गाड़ी के अंदर में कैमरा की क्लैरिटी मिल जाती है और जो टच स्क्रीन है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे मिल जाती है। एक टच स्क्रीन यहाँ पर मिल जाती है जो कि आपके पैसेंजर वाले के लिए काम आती है। अगर हम गाड़ी चलाते रहते हैं तो उससे इस टच स्क्रीन की वजह से ना कोई ऐसा मतलब उलझन सी नहीं आती है, यूँ गाड़ी को चलाने में बिल्कुल मज़ा आता है। आगे से विजिबिलिटी गाड़ी के अंदर में से बहुत ज़्यादा अच्छी से आ जाती है। 2 स्पीकर्स यहाँ पर मिल जाते हैं तो पूरी थिएटर वाली फीलिंग इसके अंदर में आ जाती है। डिजिटल में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे दिया गया है। इसके अंदर में आपका मैप भी चल जाता है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर में म्यूजिक के कंट्रोल्स आप लोग को इस साइड में मिल जाते हैं। ये आपके क्रूज कंट्रोल एडास के लिए दे रखे हैं। पेडल शिफ्टर भी है, ऑटो हेडलैम्प्स भी हैं और ऑटो वाइपर भी जो है यहाँ पे गाड़ी के अंदर मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ में इलेक्ट्रोक्रोमिक IR भी हम यहाँ पे दे रखे हैं, बट ये फ्रेमलेस नहीं मिलता है। LED में रीडिंग लैंप्स हैं।
पैसेंजर साइड सनवाइजर, मिरर लैंप दोनों चीज़ें, और ये नीचे से भी एक्सटेंड हो जाता है, और मज़े की बात ये साइड में भी एक्सटेंड हो जाता है। भाई ये वाली चीज़ ना सच में ही बहुत ज़्यादा अच्छी है गाड़ी के अंदर में, और एक्सटेंडेबल अंडर थाई सपोर्ट भी सच में ही बहुत ज़्यादा अच्छा है इस गाड़ी के अंदर में। 2 ग्लास होल्डर जो है आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। चार्जिंग के लिए एक सी टाइप है, एक USB यहाँ पे दे रखे हैं। गियर नॉब देखने में इस तरीके का आप लोग को सिंपल सा मिल जाता है। ये वायरलेस चार्जिंग के लिए यहाँ ऊपर की तरफ में दे रखा है। ग्लो बॉक्स भी गाड़ी के अंदर में अच्छा बढ़िया सा मिल जाता है। साइड विंडो से भाई गाड़ी के अंदर में अच्छा व्यू आता है। डैशबोर्ड का लेआउट भी देखने में बिल्कुल अच्छा से यहाँ पे लग जाता है। देखो अगर मैं बोलूँ अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली तब इतना समझ में नहीं आएगा। मैं इन सीटों को ऑल द वे बैक कर देता हूँ दोनों ही गाड़ियों के अंदर में, तब क्या है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड रो के अंदर में जैसे आप देखोगे तो यहाँ ऊपर की तरफ में आप लोगों को कर्टेन्स भी मिल जाते हैं। ये पूरा सॉफ्ट टच के अंदर दे रखा है। यहाँ पीछे भी स्टॉप लैम्प मिल जाता है। फ्लैट फ्लोर है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा उठा हुआ है। अंडर थाई सपोर्ट गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा सी है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सेंटर में आर्म रेस्ट भी यहाँ पे मिल जाता है। ऑल द वे बैक होने के बाद में भी गाड़ी के अंदर भाई सफिशिएंट स्पेस है। लेग रूम भी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छी है, रेक्लाइनिंग एंगल भी गाड़ी के अंदर में अच्छा है। पीछे एयर के वेंट है। चार्जिंग के लिए सी टाइप, एक 65 वोट, एक नॉर्मल मतलब 15 वोट का यहाँ पे होगा। पीछे से कुछ ऐसा लगता है इंटीरियर्स देखने में, पीछे वाली सीट आगे वाली सीट से ऊपर वाली पोजीशन है। कैबिन में बैठने के बाद भाई बड़ा खुला खुला से यहाँ पे महसूस होता है। एक तो पीछे से भी रोशनी आ रही है ना, बड़े बड़े क्वार्टर ग्लास पैनल दे रखे हैं, तो उनकी वजह से भाई गाड़ी के कैबिन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा मज़ा सा आ जाता है। अब सीधा का सीधा इस गाड़ी की सेकंड रो के अंदर बैठूंगा और आपको बताता हूँ। एक गाड़ी बंद कर दी मिट्टी, देखो यहाँ भी क्या है आपको पीछे की तरफ में कर्टेन्स मिल जाएंगे। अब जो ये ग्लास वाला एरिया है उसके अंदर में इतना था, पर ये यहाँ पे भी पीछे की तरफ में आ रखा है। यहाँ पर ही सिर्फ सॉफ्ट टच दे रखा है, उसमें क्या है पूरा लंबा सॉफ्ट टच दे रखा था। पीछे बॉस के स्पीकर दे रखे हैं। बीच का हम वहाँ भी कोई इतना ज़्यादा उठा सा नहीं महसूस हो रहा है, बट इस गाड़ी की पीछे वाली जो सीट है मुझे थोड़ी नीची सी महसूस हो रही है। उस गाड़ी के अंदर थोड़ी ऊँची सी महसूस हो रही थी, और उसमें जो ये लंबाई है वो उस गाड़ी में ज़्यादा महसूस हो रही थी। यहाँ पर 2 ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सेंटर में आर्म रेस्ट भी है, इसमें भी 2 ग्लास होल्डर दे रखे हैं। पीछे एयर के वेंट है। चार्जिंग के लिए 2 सी टाइप के सॉकेट आप लोग को मिल जाते हैं। पीछे वाली सीट पे बैठने के बाद ऐसे कोई ऊंचा सा महसूस नहीं हो रहा। जितनी खुली खुली फीलिंग उस गाड़ी के अंदर में आ रही थी, उतनी खुली खुली फीलिंग इस गाड़ी के अंदर में नहीं आ रही है। अगर इसको मैं ऑल द वे बैक कर देता हूँ और फिर तब समझ में आएगा। देखो इनको जो सीटों का कलर है ना, ये अच्छी चीज़ है कि थोड़ा डार्कर साइड जो है दे रखा है, बट है फिर भी लाइट, तो थोड़ा कम जल्दी जो है गंदा ये होगा। अब इस पे पीछे के बैठने के बाद भाई इसमें भी ठीक है। नी रूम, लेग रूम इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा से दे रखा है। जो सीट है और जो फ्लोर है ना उनके बीच में गैप, वो इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा है। ऊपर से प्लस पॉइंट एक पीछे की तरफ में प्लास्टिक दे रखा है, ये भी इस गाड़ी के अंदर में बहुत अच्छी सी चीज़ मुझे लगी है। पीछे ग्रैब हैंडल्स वगैरह जो है आप लोग को मिल जाते हैं। मतलब ऑल द वे बैक करने के बाद नी रूम, लेग रूम के अंदर में गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। अब इंटीरियर से देखोगे तो यहाँ पर वही पावर विंडो के स्विचेज है। ये वाला पार्ट आपका आर्मरेस्ट वाला सॉफ्ट टच के अंदर मिलता है। बॉस के स्पीकर है। यहाँ पर मेमोरी सीट आप लोगों को नहीं मिलेगी। वेंटिलेटेड सीट्स आ जाएंगी जिनके बटन इस साइड में दिए गए हैं। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए यहीं पे बटन दे रखा है। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, लाइट लेवलिंग, आइडल इंजन ऑन ऑफ। स्टीयरिंग व्हील उसके अंदर में इल्यूमिनेटेड है, इसके अंदर में सिंपल मिलता है। भाई मुझे सिंपल चीज़ें पसंद है। यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल, म्यूजिकली कंट्रोल, पैडल शिफ्टर, ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर नहीं है सर इसके अंदर, सिर्फ ऑटो हेडलैम्प आते हैं। ये वाली चीज़ ठीक है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ स्टीयरिंग व्हील है। सिंगल ही स्क्रीन इस गाड़ी के अंदर में आती है। अब इस गाड़ी के कैबिन में बैठने के बाद मुझे भाई ऐसा महसूस हो रहा है कि चौड़ाई जो है इस गाड़ी की यहाँ पे कम आ रही है। बाकी विजिबिलिटी गाड़ी के अंदर में से बिल्कुल बढ़िया आ रही है। डिजिटल क्लस्टर है, बट इसके अंदर कोई मैप नहीं चलता है। जितने फीचर्स इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में उतने फीचर्स इसके अंदर नहीं मिलते हैं। जो इसकी स्क्रीन है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पीनेस सी जो है आप लोग को मिल जाती है। यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है, ड्यूअल जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, और यहाँ पर फिजिकल नोब्स दे रखे हैं। तो ये फिजिकल नोब्स वाली चीज़ें मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है। बाकी समझ की बात है, काम ये भी वही एसी चलाने बंद करने करेगी, और काम वो भी एसी चलाने और बंद करने करेगी। यहाँ पे USB, एक सी टाइप सॉकेट, सेंटर में 12 वोल्ट का सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग, सारी चीज़ें। ट्रैक्शन मोड, ड्राइव मोड भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाता है। ये आपका स्पोर्ट्स, नॉर्मल एंड इको मोड दे रखा है। स्नो, सैंड, मड जो है इस गाड़ी के अंदर मोड दे रखा है। वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दोनों ही गाड़ियों के अंदर में है, बट उसके अंदर को मैनुअली स्विच नहीं। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो आपकी गाड़ी के आगे सरकेगी नहीं। पार्किंग वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, तब जो है आपकी गाड़ी आगे सरकेगी। कंफर्ट नो डाउट भाई दोनों ही गाड़ी के अंदर में बहुत ज़्यादा अच्छा से मिल जाता है, और इसके ग्लव बॉक्स के अंदर में भी सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRBM है, बट ये एक्सटेंडेबल नहीं है, ये नॉर्मली मिलता है। और इस साइड में कोई एक्सटेंडेबल नहीं है, यहाँ पर भी आप लोग को नॉर्मल वाले मिलते हैं।
ठीक है भाई, कंफर्ट दोनों ही गाड़ियों के अंदर में अच्छे मिल जाते हैं, बट अगर हम स्पेस की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो अपनी टाटा शेयर है वो बाजी मार लेती है। वैसे तो जो नॉर्मली लोग बाय करते हैं वो नेचुरल इंजन को ही बाय करते हैं। अगर हम बात करें रेनॉल्ट डस्टर की, तो उसके अंदर में कंपनी ने नेचुरल इंजन दिया ही नहीं है, तो वो इन दोनों के कॉम्पिटिशन के अंदर में मुझे नहीं लगता कि सर्वाइव कर पाएगी। हाँ, डस्टर के नाम से लोग उसको बाय कर ले तो ठीक है, बट इन दोनों गाड़ियों के बीच में सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल है। इन दोनों गाड़ियों के अंदर में बेसिकली तीनों इंजन मिल जाते हैं। अंडर पावर कोई सा भी इंजन नहीं है, और जो माइलेज है वो दोनों ही गाड़ियां अच्छी निकाल के दे देती है। अगर हम इसके नेचुरल इंजन की बात करें तो वो 113 bhp और 143 Nm का टॉर्क निकालते हैं। अगर इसके नेचुरल की बात करें तो 105 bhp और 145 Nm का टॉर्क निकालते हैं। मतलब पावर ना दोनों ही गाड़ियों के अंदर में बिल्कुल भी कमी आप लोग को महसूस नहीं होगी। और मैंने सीधी सीधी बात बता दी है किस गाड़ी के अंदर में क्या है और किस गाड़ी के अंदर में क्या नहीं है। बाकी कैसी लगी वीडियो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।